हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त अनुज सिंह राजपूत, लाइफ कोच एंड स्टोरी टेलर, हाजिर हूँ आपके बीच एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम में से बहुत से लोगों ने अपने लिए नए साल के लिए कुछ संकल्प यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तैयार कर लिए होंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए रेजोल्यूशंस लेने के लिए नए साल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे अपने हिसाब से जब चाहे तब रेजोल्यूशंस ले सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि यार, क्यों अपनी लाइफ में इस रेजोल्यूशन का संकल्प की टेंशन मोल ली जाए। लाइफ तो बिंदास चल रही है, तो चलने दें। दोस्तों, ये सबकी अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है कि हम रेजोल्यूशन लें या ना लें। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हमें कि रेजोल्यूशंस हमें क्यों लेना चाहिए, एक संकल्प हमें क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। गेट सेट गो। दोस्तों, आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी में इन संकल्प को लेने की, रेजोल्यूशंस लेने की? जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छी हो। आज हम जहाँ हैं उससे बेहतर पोजीशन पे हों। आज हम जो जीवन जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन जिए। उसके लिए हम कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तो कुछ नई आदतों को सीखने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। दोस्तों, हम संकल्प लेते हैं अपनी उन आदतों को छोड़ने या अपनाने के लिए जिनसे हमें लगता है कि हमारी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है उन संकल्पों को निभाने की, तब हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो है हमारी इच्छा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ने लग जाएगी तो हम उन रेजोल्यूशंस को, उन संकल्पों को निभा नहीं पाएंगे। और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे संकल्प लेने चाहिए जिससे हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की बजाय और मजबूत हो। तो इसके लिए दोस्तों, एक सीधा सा सिंपल सा रास्ता यही है कि वो संकल्प हमारा अपना खुद का होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि संकल्प हमारा अपना होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी और का सुझाया हुआ। किसी और का सुझाया हुआ संकल्प तभी काम कर सकता है जब वो हमारे दिल को लगे, वरना कुछ समय की मेहनत के बाद, कुछ समय की कश्मकश के बाद हम उस संकल्प को, उस रेजोल्यूशन को छोड़ देंगे दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों। मेरे एक मित्र थे जिनको तंबाकू खाने की बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत तंबाकू खाया करते थे। वो मेरे सीनियर भी थे और उम्र में भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन फिर भी मैं उनको तंबाकू खाने के लिए टोकता रहता था कि इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत ही खराब आदत है। लेकिन वो हमेशा बातों को टाल देते थे और कहते थे कि यार, इस साल खा लेने दे, अगले साल से छोड़ दूंगा। तो देखते ही देखते नया साल भी आया, लेकिन उससे पहले ही हमारे साथ एक नए ट्रेनी ने ज्वाइन किया हमारे ही डिपार्टमेंट में, और उस ट्रेनी को भी उन्हीं के अंडर में दिया गया। तो मेरे साथ साथ अब वो ट्रेनी भी उनको उस तंबाकू खाने की आदत के लिए टोकने लगा। लेकिन वो हमेशा की तरह टाल मटोल कर दिया करते थे कि यार, नए साल पे छोड़ दूंगा, इस साल तो खाने दो। तो एक बार की बात है कि नया साल आया, उन्होंने अपने रेजोल्यूशन पे कायम भी रहे। कम से कम हमारे सामने तो वो तंबाकू नहीं खाते थे, तो हमें लगा कि उन्होंने तंबाकू खाना छोड़ दिया है और अपने संकल्प पे कायम है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमने देखा कि उनके हाथ में तंबाकू की पुड़िया थी। उनकी तलब जाग उठी थी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन उनके दिल से नहीं था। और हमने फिर उन्हें कहा तो कहा कि यार,
टेंशन बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है, फैमिली का प्रेशर बहुत है, बिना खाए रहा नहीं जा सकता, बिना खाए काम नहीं होता, तो इसलिए खाना ही पड़ता है। एक बार की घटना है कि वो हमारे जूनियर ट्रेनिंग के साथ में साइट पे गया और वहाँ जाके जब काम देखने लगे तो उनको तंबाकू खाने की तलब जगी। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त उनके पास तंबाकू नहीं था। अब वो इधर उधर देखने लगे कि कहीं से तो तंबाकू मिल जाए, तो उनकी नज़र एक वर्कर पर, एक मजदूर पर पड़ी जो तंबाकू खाने के लिए तैयार कर रहा था। उसे देखते ही वो तुरंत उसके पास लपके, उसके पास भागे और उससे बोला कि अबे क्या अकेले ही खाएगा, ला इधर मुझे भी दे। उन्होंने उससे तंबाकू लिया और देखते ही देखते खा लिया। ये घटना हमारा जूनियर देख रहा था। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो साइड से वहाँ से निकले तब उस जूनियर ने हमारे सीनियर से कहा कि सर, देखा इस तंबाकू की लत ने आपको क्या से क्या बना दिया है। आपको एक मजदूर के सामने भी हाथ फैलाने पड़ गए तंबाकू खाने के लिए। दोस्तों, इस बार वो बात उनके दिल पे लगी। उन्होंने तुरंत उस तंबाकू को थूक दिया और बोला कि ले, आज से तंबाकू छोड़ दिया और अब कभी नहीं खाऊंगा। दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उन्होंने तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाया है और इस बात को 2-3 साल भी हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तो हमारे सीनियर को मौका मिल गया और उनकी बात भी बन गई, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें मौका मिल ही जाए। इसलिए किसी और का सुझाया हुआ रेजोल्यूशन तब तक ना लें जब तक आप खुद ये दिल से महसूस ना करें कि मुझे कोई रेजोल्यूशन लेना चाहिए, चाहे वो अपनी किसी कमी को दूर करने के लिए हो या किसी खूबी को अपनाने के लिए। दोस्तों, किसी भी संकल्प या रेजोल्यूशन को निभाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक मजबूत इच्छा शक्ति की। तो आइए जानते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे करें। दोस्तों, मान लीजिए किसी ने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपने जीवन में कभी भी स्मोकिंग नहीं करूंगा, और अचानक उसके सामने कोई स्मोकिंग करता हुआ दिख जाता है, तो उसके मन में तलब उठती है कि चलो यार, आज एक पी लेता हूँ। एक से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो दिन में 20-20 पी लिया करता था, एक पी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दोस्तों, उसकी एक बार पी लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये दर्शाता है कि उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। और अगर उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी तो वो कुछ ही दिनों में फिर से उसी अपने पुराने ढर्रे पर खड़ा होगा जहाँ वो पहले था। दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर ना पड़े। हमने जो ठाना है वो पूरा करके रहें। तो उसके लिए हमें अपने उस संकल्प को, उस रेजोल्यूशन को ठानना पड़ेगा। अब स्मोकिंग छोड़ने की आदत को ही अगर लें तो हम ये सोच सकते हैं कि अब मैं और ज़्यादा सेहतमंद रहूँगा। मेरे स्मोकिंग करने से जो मेरे आसपास के लोगों को दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, अब वे सब उससे निजात पा लेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि मैंने कम से कम कैंसर होने के एक कारण को तो अपने जीवन से ख़त्म कर दिया है। और यदि फाइनेंशियल तौर पे देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि चलो, स्मोकिंग छोड़ने से मेरे कम से कम महीने के 1000 रुपये तो बच ही रहे हैं, जिसे मैं किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, या अपनी सेविंग्स बढ़ाने में यूज़ कर सकता हूँ, या नहीं तो एक सोशल वर्क के लिए मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, किसी ज़रूरतमंद की मैं उससे मदद कर सकता हूँ, किसी बच्चे की पढ़ाने के लिए मैं उसको खर्च कर सकता हूँ, या किसी एनजीओ को मैं उसे डोनेट कर सकता हूँ। दोस्तों, स्मोकिंग छोड़ते वक्त अगर आप इन बातों को आत्मसात कर लेते हैं, अपने मन के अंदर तक बिठा लेते हैं इन बातों को, तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल और इतनी मजबूत हो जाती है दोस्तों, कि यदि कोई व्यक्ति जब आपके सामने स्मोकिंग करता हुआ दिखाई भी देगा और आपकी अगर स्मोकिंग करने की इच्छा करेगी, आपका अंतर मन आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा, जिससे आपकी उस स्मोकिंग करने की इच्छा अनिच्छा में बदल जाएगी।
दोस्तों हमें अपने उस रेजोल्यूशन को जीना होगा। रेजोल्यूशन को या जीने से मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमने जो अपनी बेहतर लाइफ की कल्पना करके उस स्मोकिंग की आदत को छोड़ा था, हमें उस आदत को, उस कल्पना को जागती हुई आंखों से सोचना होगा। उसकी तस्वीर को अपने मन में हर वक्त देखना होगा। और ऐसा करने से दोस्तों हमारा मन उस संकल्प को, उन रेजोल्यूशंस को अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, और जब भी हमारी इच्छा होगी स्मोकिंग करने की तो वो हमारे सामने उस बेहतर लाइफ के दृश्य को दिखाएगा, जिससे हमारी इच्छा अनिच्छा में तब्दील हो जाएगी और हमारी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिससे हम अपने संकल्प को, अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन आइडियाज़ का सुझाव देने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं रेजोल्यूशंस को अपनाएं जिन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। दोस्तों एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताएं। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों यहाँ कर्म आपको अपने ऑफिस में करना है और पूजा अपनी फैमिली के साथ करनी है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम को ही अपना जीवन बना लेना, अपनी ज़िंदगी बना लेना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए इस न्यू ईयर पर ये रेजोल्यूशन लें, ये संकल्प लें कि आप अधिक से अधिक समय अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताएंगे, उनके संग आउटिंग पे जाएंगे, उनके संग अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी लाइफ की प्लानिंग करेंगे। दोस्तों दूसरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें दोस्तों। आज के समय में देखने को मिलेगा कि आपको क्या 20, 25, 30, 35 की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मेरे जानकार 2 ऐसे दोस्त हैं मेरे, जिनको 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और उनको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी। तो दोस्तों आज इस नए साल पे संकल्प लें कि हम हर साल अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। अगर हर साल नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम 2 साल 3 साल में तो अपना चेकअप करवाएं ही। अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। इस साल के तीसरे रेजोल्यूशन के लिए आप ये संकल्प ले सकते हैं कि शराब, गुटखा, स्मोकिंग, इन बुरी आदतों को, या और भी कोई नशीली बुरी आदतें हैं तो उनको छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं आदतों ने बहुत से घर को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों इस साल के चौथे रेजोल्यूशन के रूप में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम महिलाओं का, बच्चियों का सम्मान करेंगे, ना तो उन्हें किसी को छेड़खानी और परेशानी करने देंगे और ना ही खुद करेंगे। 5वें रेजोल्यूशन के रूप में हम ये संकल्प ले सकते हैं दोस्तों कि किसी न किसी रूप में हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे फाइनेंशियली हो या पर्सनली हो। अगले रेजोल्यूशन के लिए हम ये संकल्प ले सकते हैं दोस्तों कि हम अपने जीवन में टेंशन को नहीं आने देंगे, तनाव को नहीं आने देंगे, और हंसी खुशी खेलते खेलते अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों अगले रेजोल्यूशन के लिए हम ये संकल्प ले सकते हैं कि अगर हमारी कोई इच्छा हम जिसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस इच्छा को हम इस साल पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे, अपनी जान लगा देंगे उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि आखिर लाइफ है तो अपनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा माइंड की एक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों हम कुछ भी नया सीख सकते हैं, जैसे कोई डांस सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ भी ऐसा अपने जॉब या अपने करियर को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या कुछ भी ऐसा सीख सकते हैं दोस्तों जिससे हमें खुशी मिले। तो दोस्तों ये कुछ न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस हैं, कुछ संकल्प हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन संकल्पों को लेने से पहले आप ये तय कर लें कि क्या आप इनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको
कि हमें किसी और के सुझाए हुए संकल्पों को नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम उनको अपने जीवन में आत्मसात ना कर लें या जब तक वो हमारे दिल को ना लगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई बात हो जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से या अपने उस संकल्प की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये वीडियो उनकी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उनको मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली बार फिर एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।